देवभूमि न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। इस समय काठगोदाम के वार्ड नंबर 1 में है और यहीं से ही राजनीति शुरू होती है और अंतिम यात्रा भी यहीं आके समाप्त होती है। और इस समय जो वार्ड नंबर 1 में है, जानेंगे यहाँ पे कि क्या स्थिति रही। और सब इस समय जो है जाने माने जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर कुरंगा जी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। आइए पहले जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम चंचल पांडे। पांडे जी, ये राजनीति की जो पहली सीढ़ी यहीं है, अंतिम सीढ़ी भी यहीं समाप्त होती है। जीवन की अंतिम जीवन की भी अंतिम सीढ़ी यहीं समाप्त होती जी है। जी बिल्कुल। ये बड़ा रोचक ये वार्ड नहीं है? हाँ, रोचक वार्ड इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर 3 विधानसभाओं का भी मिलन यहीं पर होता है। रानीबाग में हल्द्वानी, कालाडूंगी और भीमताल की विधानसभा भी यहाँ पर मिलती है। और बकाई तो यह है कि जो आपके क्षेत्रीय इलेक्शन होता है, जो इस तरह उसमें गणना करना कौन किसको वोट देगा बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। पार्टी का भी मैटर होता है, लेकिन कई बार लोग पार्टी से हट के अपने प्रत्याशी को भी वोट करते हैं, तो इसमें गणना करना और ये बड़ा मुश्किल होता है इसमें गणना करना। तो मानते हैं इस बार जो दूसरी तरफ भी कांग्रेस खड़े हैं, बहुत टिपिकल जो है इस समय कांटे की टक्कर है। देखिए, पार्षद के इलेक्शन तो बड़ा कांटे का है, स्पेशली रानीबाग में। मतलब ये इस बूथ में, तो मतलब इस बूथ में क्या, ज़्यादातर बूथों में जी, क्योंकि कुछ पार्टी के लोगों ने पार्टी से हट के भी लड़ रहे हैं जी जी। तो स्थितियाँ जो एक पार्टी विशेष के पक्ष में होती वो थोड़ा सा भिन्न हो रही है जी जी। अब देखिए, क्योंकि मतदान तो लगभग 5 बज गए हैं, बंद हो चुका है। अब तो विचार ही रह गए हैं। अब जनता ने तो अपना फैसला जो देना था दे दिया। हम आगे आपसे ही पूछते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हमेशा ही क्रिटिकल होते हैं या परेशान वाले तो होते ही हैं, बट यहाँ का जो चुनाव है, मैं भी पिछले 32 साल के बाद पहली बार भी वोट डालने आया हूँ। खासी स्पेशली आया हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त खड़े थे यहाँ पे जी। जैसे भाई ने कहा कि पार्षद में तो थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे उम्मीद है कि बीजेपी लेके आएगी। मगर 32 साल तक आपने वोट नहीं डाला, ये क्या कारण? ये उसका कारण ये था कि मैं कभी बॉम्बे रहता था, कभी जयपुर। मेरा काम ऐसा है कि मैं मीडिया से हूँ जी, तो मौका नहीं मिलता था। इस बार मेरे दोस्त भी यहाँ से कुछ हैं, तो उन्होंने मुझे आग्रह किया। और दूसरा क्या था, मेरे 2 दोस्त खड़े हैं यहाँ पे चुनाव में जी, तो मेरे लिए खुद वही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने निर्णय जी जी विकास के लिए लिया और समाज के लिए लिया। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा। आपका शुभ नाम भैया? मैं नरेश डबराल। डबराल जी, आप यहीं काठगोदाम की? मैं रानीबाग का। रानीबाग के रहने वाले। तो आप ये भी अपने आप में अद्भुत है कि 32 साल के बाद आपने जो है वोट दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बेसिकली कई बार होता, चुनाव होते थे तो मैं बाहर होता था जी, दिल्ली होता तो आ जाता। इस बार क्या होता, मैं जयपुर था, पर मैं 3 दिन काम छोड़ के वापस आके मैंने कहा इस बार वोट डालना है मुझे जी जी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 32 साल के बाद पहली बार जो है डबराल जी ने जो है वोट दिया। और दुर्भाग्य था कि कभी हमेशा बाहर रहते थे, आज इन्होंने हर कीमत पे समय निकाल के जो है वोट डाला। और मज़ेदार बात इन्होंने ये बताया कि दोनों जो यहाँ के जो प्रत्याशी खड़े हैं और दोनों ही इनके परम मित्र हैं, परंतु वोट तो एक ही को देना है। वो इनका जो दिया होगा वो भी इनका व्यक्तिगत वो है, उसको हम नहीं जाएंगे। और भी हमारे साथ में आइए, आप सर आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश शाह जी। शाह जी, आपने ये जो पहला जो है वार्ड है, आप तो बरसों से कई बार देखते रहे होंगे, तो क्या रहा इस बार, जैसे आप समझते हैं इस बार? इस समय जो स्थिति है यहाँ पे की, वैसे तो जो नारा लग रहा है हिंदुत्व वाला, उसमें लोग काफ़ी वो हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मगर अब यहाँ पे तो हमारे जो हम यहाँ ही का आकलन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम हमेशा जीतते हैं बूथ जी। तो इस बार भी हम जीतेंगे। कितनी बार से लगातार बीजेपी जीत रही है यहाँ? लगभग जो मेरी उम्र, हम तो मैं खुद स्वयं बूथ अध्यक्ष हूँ जी जी। तो यहाँ पे हम लगभग हमेशा ही जीते हैं। मतलब ये लगा लो 35-40 साल से तो हम देख रहे हैं। अरे वाह, अच्छा। तो हम यहाँ का बूथ हमेशा जीतते हैं। देखिए, ये परंपरा जो है आपने कहा कि हमेशा से जो है यहाँ पे ये बूथ जो है जीतते आ रहे हैं। इस बार देखते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है कांग्रेस तोड़ पाती है या बीजेपी जो इस तरह हमेशा जीतती आई है। ये अभी परसों जो है शाम तक जो है पता चल जाएगा कि किसके सिर पे सेहरा बनता है। अब एक बार फिर हम फिर कुमाऊं के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के सलाहकार भी हैं और
चंपावत के जो हैं प्रभारी हैं शंकर कोरंगा जी हमारे साथ में हैं, और सुबह से ही इन्होंने सभी बूथों से के बाद और आप ये पहली बूथ में यहाँ पे आए हैं, और इनसे जानेंगे कि सर क्या स्थिति रही। और ये जैसे कि परंपरा बता रहे हैं साजी और बताया गया कि ये हमेशा ही बीजेपी के पास रही है, और मज़ेदार बात ये है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं बहुत ही टिपिकल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है। वो हम परसों आपको जो है जब होगी जानकारी बताएंगे। हाँ कोरंगा जी, आपका देवमाया चैनल में फिर स्वागत है। धन्यवाद अशोक भाई। ये कोरंगा भाई, आपने चंपावत के आप प्रभारी भी रहे हैं और पूरा जो है आपने आफ्टर ऑल पूरा देखा, तो आपको क्या लगा इस बार चुनाव में, पहले के चुनाव में इस बार? देखिए, पूरे देश के अंदर एक विचारधारा की लड़ाई है, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास कार्य और पूरे विश्व में भारत का नाम, आप भी देखिए कि एक महान विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों को लेकर के हम सब लोग जनता के बीच में हैं। और कांग्रेस का आप भी देखिए, धीरे धीरे सारे राज्यों में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी देखते हैं और काफ़ी हम लोगों की जानकारी रहती है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं जहां मुझे लगता है, क्योंकि कहीं किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा या तो जूझ रही है, और अगर उन्होंने गठबंधन भी बनाया है तो उनका आपस में, अभी देखिए दिल्ली में आपके साथ ये लोग साथ में नहीं जुड़ पाए, एक साथ कहीं नहीं रह पाए, तो धीरे धीरे सने कांग्रेस का मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव इस देश के अंदर रहने वाला है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक जनमानस के पास माननीय धामी जी के जो विकास कार्य हैं, उनके विचार हैं, जो उनका नेतृत्व है, प्रत्येक जनमानस के अंदर एक उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं चंपावत में रहा और लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बनबसा, इन चारों नगर पालिकाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं में लगभग 23 नगर पालिका हैं और 29 आपकी नगर पंचायतें हैं, 11 नगर निगम हैं। इन सारे जगहों पर माननीय धामी जी के नेतृत्व में प्रत्येक सीट पर हम जीतेंगे। और आपको ये लगता है कि बहुत टफ है, टफ कहीं कुछ नहीं है, ये हवाई बातें हैं। 25 तारीख को आपको रिजल्ट बता देंगे, और हम सब लोग पूर्ण बहुमत के साथ प्रत्येक सीट को हम हर वार्ड में चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवू माया से बात करने। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कोरंगा जी ने कि ज़बरदस्त हम जीतेंगे। और देखिए, ये दिलचस्प जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये काठगोदाम का वार्ड नंबर 1 है। जो नए युवा, यहीं से सभासद से ही राजनीति शुरू होती है, उसके बाद छात्र संघ के बाद जो है फिर आप बढ़ते फिर विधायक, मंत्री चलते हैं, और जो भी आपके संसारिक कार्य होते हैं, जो संसारिक आपने कर्तव्य किया होता है, अंतिम यात्रा जो होती है वो भी यहीं पे आके संपन्न होती है। ये भी वार्ड अपने आप में, ये रानी बाग में आके जो है यहाँ पे जो है संपन्न होती है। मतलब शुरुआत और संपन्न, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वार्ड नंबर 1 ये जो है रानी बाग का है। आपको हम अपने सहयोगी सुभाष के साथ अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, रानी बाग, हल्द्वानी।